अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9 क्लास या ग्रेड 9 की एक इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, और आज हमारा 4th पैराग्राफ है। लेकिन एज़ यूजुअल इसको हम पढ़ने से पहले मीनिंग्स एक दफ़ा देखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन मैं आपको उससे भी पहले बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दी हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसे एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। एन का मतलब है नाउन, ए डी जे का मतलब है एडजेक्टिव, फ्रेज का मतलब आप जानते हैं जुमला, और ए डी बी का मतलब है एडवर्ब, ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, और इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। अब अब हम इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। माइग्रेशन, मूव, एमिग्रेशन, रिलोकेशन, हिजरत, नकल मकानी करना। ट्राइबल, क्लैन बेस्ड, एथनिक, कबायली। डिसबिलीवर, नॉन बिलीवर, पेगन, इनफिडल, काफिर, गैर मोमिन। फिट ऑफ फ्यूरी, वायलेंट, एंगर, ग्रेट रेज, शदीद गुस्से की हालत। डैश, हेडेड, मूव्ड, प्रोसीडेड, वेंट, जाना, रुख करना। नोक, स्ट्राइक, बैंग, हिट, दस्तक देना। खटखटाना, ठीक है। वायलेंटली, फोर्सफुली, एग्रेसिवली, जोर से, शिद्दत से। डिमांड, आस्क, आस्क, ठीक है। डिमांड, आस्क फर्मली, इंटेरोगेट, मुतालबा करना, पूछ पूछ करना। पोलाइटली, कर्टेसली, रिस्पेक्टफुली, शाइस्तगी से। रिप्लाई, आंसर, रिस्पॉन्ड, जवाब देना। रिस्पॉन्स, आंसर, रिप्लाई, जवाब। विजडम, इंसाइट, सेगैसिटी, हिकमत, दानाई। करेज, वैलर, ब्रेवरी, हिम्मत, बहादुरी, हौसला। स्टेटमेंट, अकाउंट, डिक्लेरेशन, बयान। क्लू, साइन, हिंट, सुराग, इशारा। इशारा, एक इशारा करना होता है, एक यहाँ पे इशारा आप समझ गए होंगे। साइन, हिंट, इशारा देना कोई, मतलब। काउंटर, अपोजिंग, रिटर्न, मुखालिफ, जवाबी, ठीक है। हमारी ट्रांसलेशन जब हम ऊपर करेंगे आप उसमें देखेंगे हमने इसका मीनिंग हमने उल्टा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं अब आप ऊपर इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे आप देखिएगा, और वो सही भी लगेगा आपको। इन्फ्यूरिएट, इनरेज, एंगर, गुस्सा दिलाना। स्लैप, हिट, स्ट्राइक, थप्पड़ मारना। स्टेडफास्ट, रेजोल्यूट, फर्म, साबित कदम। रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज, जाहिर करना, फाश करना। सीक्रेट, प्राइवेट मैटर। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, राज, खुफिया बात, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात को, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, काफिरों के एक कबायली सरदार, अबू जहल, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home रज़ियल्लाहु अन्हु home। अबू जहल इंतहाई गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ चल पड़ा, रवाना हुआ, चल पड़ा, ठीक है। He began to knock at the door violently। इसने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। Addressing हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, he demanded, where is your father? हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातिब करते हुए इसने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? She politely replied, how would I know? उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा?
This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा. ठीक है. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की हिकमत और बहादुरी को ज़ाहिर करता है. She didn't make a statement that would give him a clue. ठीक है. She didn't make a statement that would give him a clue. ठीक है. उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उसे सुराग मिलता. She simply posed a counter question that infuriated अबू जहल. इन्होंने इसके जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को और गुस्सा दिलाया. He slapped Hazrat Asma's radiallahu anha face, Asma's radiallahu anha face so hard that her earring fell off. इसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि इनकी बाली गिर गई. But she remained steadfast and did not reveal the secret. लेकिन वो साबित कदम रही और राज फाश नहीं किया. क्या? तो अब हम मैंने आपको एक काउंटर मैंने आपको बताया था कि नीचे हम पढ़ के आए थे मुखालिफ, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी ट्रांसलेशन क्या की है, आप ये देखिएगा. इन्होंने इसके जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया. ठीक है, उल्टा सवाल कर दिया, काउंटर क्वेश्चन कर दिया, उल्टा सवाल कर दिया. अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुखालिफ सवाल कर दिया. तो मतलब समझ तो आ रही है लेकिन एक अजीब सा सेंटेंस बन जाता है. मुखालिफ सवाल कर दिया नहीं सही बनना, उल्टा सवाल कर दिया एक अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उर्दू के जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह इंग्लिश का भी सूरत हाल है. अच्छा, इसके दो क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. एक शुरू में दिया हुआ है पैराग्राफ के तकरीबन मिड में या स्टार्टिंग में, और एक एंड पे है तकरीबन. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आते हैं तो ये हम देख लेते हैं. What do you understand by the phrase in a fit of fury? इबारत इबारत इन अ फिट ऑफ फ्यूरी से क्या मुराद है? इट मीन्स बीइंग मैड विद एंगर. इसका मतलब है इंतहाई गुस्से की हालत में होना. Why was अबू जहल फ्यूरियस? अबू जहल क्यों गुस्से में था? अबू जहल was furious because he became certain that the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had gone beyond his reach. अबू जहल इसलिए गुस्से में था क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पहुंच से दूर हो चुके हैं. ठीक है. आपने कल का होमवर्क किया था तो कमेंट्स में लिख दें डन. अगर नहीं किया था तो भी बता दें क्या किया जाए आपके साथ. अच्छा, आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं. उसके बाद आपने उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है. फिर आपने उसके बाद एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है ज़बानी. हाँ, मतलब एक दफ़ा आपने लिखनी है, खाली ऊपर आपको इंग्लिश नज़र आए और आप नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखें. उसके बाद आपने उसकी मिस्टेक्स निकालनी है चेक करके. फिर फाइनली एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है तो इंशाल्लाह फिर आपको भूलेगा नहीं. अपना बहुत ख्याल रखें. कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.